सो वेलकम बैक एवरीवन। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग किसी भी आर्टिकल को, जैसे कि ये आर्टिकल एक हमारे पास ओपन है, उसको डिलीट करना सीखेंगे। और डिलीट करने के लिए मैं चाहूँगा कि article.php की फाइल पर यहाँ में मुझे डिलीट आर्टिकल का लिंक नज़र आए और जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूँ तो वो आर्टिकल अकॉर्डिंग टू दैट आईडी डिलीट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1 के अंदर हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे delete article.php की, जो कि मैंने पहले से ही बना ली है। ये वो आर्टिकल है जिसके अंदर हम लोग delete article का कोड चलाएंगे। दूसरा काम जो हम लोग करेंगे वो ये है कि अटैच करेंगे एंकर को delete article के टू अ फाइल। तो इस फाइल के साथ हम लोग यहाँ पर एक एंकर बना देंगे जो कि हम लोगों को रीडायरेक्ट करेगा article.php की delete article.php की फाइल के ऊपर। और तीसरा जो है फिर हम लोग क्यूरी रन करवाएंगे इसी फाइल के अंदर ताकि एग्जीक्यूशन हो जाए उस क्यूरी की और ये वाला आर्टिकल डिलीट हो जाए। तो इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले मैं आ जाता हूँ article.php के ऊपर और यहाँ पर आके जो प्रीवियसली एडिट आर्टिकल की हम लोगों ने लिंक बनाई थी उसी लिंक को मैं कॉपी करता हूं और कॉपी करने के बाद उसको मैं पेस्ट कर देता हूं और यहां पर लिख देता हूं डिलीट आर्टिकल और साथ ही साथ यहां पर जो लिंक के अंदर मैं लिख रहा था edit आर्टिकल, इसको लिख देता हूं डिलीट आर्टिकल और ये मुझे लेकर जाएगा delete article.php id इक्वल टू और फिर आर्टिकल आईडी से ये आईडी फेच कर लेगा। तो कभी 10 फेच करेगा, कभी 1 फेच करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से आर्टिकल के ऊपर हम लोगों ने क्लिक किया हुआ है या कौन से आर्टिकल की हम लोग डेटा देख रहे हैं। इसको मैं सेव करता हूँ, डिलीट आर्टिकल को भी सेव करता हूँ और यहाँ पर इसको रीलोड करते हैं तो डिलीट आर्टिकल का हमें अब लिंक नज़र आ रहा है। तो जैसे ही मैं डिलीट आर्टिकल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये वाली चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, लेकिन कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ। मैं बैक जाता हूं और इसको रीलोड करता हूं तो यू विल सी कि ये वाला डिलीट नहीं हुआ। इनको मैं कमेंट आउट कर देता हूं तो लाइक दिस, तो ये कमेंट आउट हो गए। अब अगर मैं डिलीट आर्टिकल के ऊपर क्लिक करूं तो खाली पेज नजर आ रहा है। वापस जाऊं, इसको रीलोड करूं तो ये डिलीट अभी तक नहीं हुआ। अब डिलीट करना बड़ा ही आसान है और आसान इस हिसाब से है कि आप लोग चले जाओ index.php के ऊपर और यही वाला कोड जो है जिसके अंदर आपकी क्यूरी लगी हुई है कि सारी डेटा को एक्सेस कर लो, उसी को कॉपी कर लें, ठीक है, और delete article.php के अंदर पेस्ट कर दें। और पेस्ट करने के बाद ये वाली चीज़ हमें नहीं चाहिए क्योंकि इससे तो हम लोग डेटा फेच कर रहे हैं। दूसरा, क्यूरी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन और यहाँ पे मैं कहूँगा delete from articles where id equals to और यहाँ पे concatenate करवा दूंगा id। तो id हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इस क्यूरी से और ये क्यूरी को एक्सेस करने के लिए मुझे get को यूज करना पड़ेगा और वहाँ पर मैं लिख दूंगा id। प्रीटी सिंपल। और इस तरह से हमारी आर्टिकल्स की टेबल में से इस आईडी का डेटा डिलीट हो जाएगा। डू रिमेंबर कि ये वाला क्लॉज लिखना बहुत लाजिम है, ठीक है, फाइन इनफ। तो अब जरा इसको हम लोग परफॉर्म करके देखते हैं। पहले इसको मैं रीलोड करता हूँ और इसको कह देते हैं डिलीट आर्टिकल और यहाँ पर आ गया। अब वापस जाता हूँ और इसको करता हूँ रीलोड तो आपको नजर आएगा आर्टिकल नॉट फाउंड। लेकिन अब ये वापस जाने का झंझट हम लोग क्यों पालें? तो वापस जाने से बेहतर है कि मैं यहाँ पर रीडायरेक्शन करवा दूँ। तो रीडायरेक्शन के लिए मैं क्या कहता हूँ कि भाई हेडर करो और हेडर में डिफाइन करो लोकेशन और लोकेशन में कहो कि जैसे ही आर्टिकल कोई डिलीट हो जाए तो उस वक्त तुमने मुझे रीडायरेक्ट कर देना है index.php की फाइल के ऊपर। वेरी सिंपल। अब मैं वापस आ जाता हूँ और index.php से ये फ्रॉम ब्राउज़र जो लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो रीड मोर और यहाँ से डिलीट आर्टिकल पे क्लिक करता हूँ और जैसे मैंने क्लिक किया मैं वापस रीडायरेक्ट हो गया index.php के ऊपर
और यहाँ पर अगर देखूँ तो वो डेटा मेरे पास अवेलेबल अब नहीं है। अबाउट स्टूडेंट्स के ऊपर भी कर लेते हैं, रीड मोर, डिलीट आर्टिकल, और जैसे ही मैंने इसको डिलीट किया तो अब अबाउट स्टूडेंट्स भी हमारे पास नहीं है। लेट्स से मैं कह देता हूँ वेलकम अगेन को डिलीट कर देते हैं, तो रीड मोर करेंगे, डिलीट आर्टिकल के ऊपर क्लिक करेंगे एंड सिमिलरली अब वेलकम अगेन यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा। आप इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर सकते हो कि आप लोग इसके अंदर इफ क्लॉज लगा सकते हो, और जो हम लोगों ने पहले किया हुआ था इस सेट एंड इस न्यूमेरिक वाली कंडीशंस इसके ऊपर लगाई थी, ताकि कोई बंदा यहाँ पर मैन्युअली उसको चेंज ना कर सके। तो वो चीज़ें भी आप लोग यहाँ पर इसको ज़रा कोड को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट डिलीटिंग आर्टिकल। मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर।